हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया क्या होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में आज ट्रेड किए थे और कल हमारा सेंसेक्स एक्सपायरी है, हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाले थे। तो देखिए ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो उसके बेसिस में हमने कैसे ट्रेड किया वो बात करते हैं। देखिए आज मैंने क्या कहा था, मैंने कल कहा था, क्या कहा था आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम। मैंने क्या बताया था कि आपका ये गैप फिल हो सकता है, हुआ ना, देख लीजिए। डायरेक्ट इसी जगह से सेलिंग आया, लो टूटा, डायरेक्ट गैप फिल। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था। ठीक है, एक ही दिन में हो सकता है या फिर 2 दिन में आपका लगातार हो सकता है। तो आज हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो सपोर्ट ले रहा है, अच्छी बात है। तो अगर ये सपोर्ट कल अगर तोड़ता है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक फिर से एक सेलिंग आती है तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि है 23,766 का। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ से सपोर्ट है तो फिर उसका बढ़िया सा एक बाइंग फिर से आ सकता है। और मैं जब तक बाइंग नहीं करूँगा तब तक ये आपका तब तक ये बाइंग नहीं करूँगा जब तक ये आपका 24,350 का लेवल नहीं तोड़ता है। ठीक है, तो मैंने कहा था तो ये हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो मैंने जो कहा था वो हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग का यहाँ गैप फिल हो चुका है और यहाँ पे आपका फिर से सेलिंग आने का अगर चांसेस होता है तो इस लो तक का टूटेगा। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। क्या पता कल आपका डायरेक्टली 5 मिनट का कैंडल आपका इसी जगह पे खुल जाए और खुलने के बाद डायरेक्टली गैप फिल करने के लिए हमको पहला गैप फिल का ट्रेड करें, उसका कोई प्राइस एक्शन बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। 1 आवर का टाइम फ्रेम डेली का टाइम फ्रेम निकलता है और हाई लो मार्क कर लेता हूँ। पहले आपका हाई तो वही रहेगा और आपका लो ये रहेगा। ठीक है, ठीक है, अभी इसका फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची लेके आपका इस हाई और लो को मार्क करता हूँ। अभी मिड पॉइंट ये मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट जब तक नहीं निकालता तब तक इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक यहाँ पे बाइंग के तरफ हम लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कहा था मैंने, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के तक छूने के लिए आ सकता है। तो यहाँ तक अगर छू के अगर ये देखिए ये गैप अप जो हुआ, ये आपका एक क्या है, ये फेक ब्रेकआउट था। अगर ये फेक ब्रेकआउट तब तक हम लोग कंपलसरी नहीं करेंगे, मतलब जब तक यहाँ से आपका हाई नहीं तोड़ता। अगर यहाँ से रिटेस्ट करके हाई तोड़ता है तो हम लोग का ये कंफर्म है कि ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था ये अच्छा था। ठीक है, ये खाली जो आया है डाउन साइड ये आपका रिटेस्ट है। रिटेस्ट होने के बाद अगर हाई निकालता है बढ़िया सा मूवमेंट आएगा टॉप के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। अभी हमको गैप फिल हो चुका है। अभी यहाँ से क्या होगा, अगर ये फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, अगर यहाँ से फिर से अगर मूवमेंट मिलता है, अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए मूवमेंट आता है तो ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा 23,766। ठीक है, ध्यान में रखना। तो क्या पता कल आपका मैंने जो बोला आपका गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ से डायरेक्टली सपोर्ट लेके पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसे कुछ प्राइस बना के ऐसा हाई या लो तोड़कर उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटजी है, ध्यान में रखना। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, हम लोग उसका पहले बात कर लेते हैं। आपको लेवल्स पता होंगे, आपका अगर ये लेवल टूटता है तो डायरेक्टली इस लो तक का टारगेट होगा 23,374 का। उसको तोड़ रहा है तो ये 2 लेवल आप लोग मार्क करके रखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हाई निकालता है, अगर इस हाई को निकालता है, ये आपका 3-4 लेवल से मार्क करके रखिए। ठीक है, सिंपल सा है। और गैप अप गैप डाउन का मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, हम लोग का मॉर्निंग का जो स्ट्रेटजी है वो बताता हूँ। सेंसेक्स का एक्सपायरी है उसका डिस्कस कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में निकालेंगे तो आपका ये आपका वीक का हाई हो गया, ये लो हो गया। ठीक है, उसके ऊपर ही है तो यहाँ पे आज डाउन आ गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। आपका ये मिड पॉइंट हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपके ये डेली टाइम का हाई लो मार्क करते हैं। सेम जैसा निफ्टी है वैसे ही आपका सेंसेक्स है। ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यहाँ पे आपका हाई लो मार्क किया और आपका ये मिड पॉइंट हमने मार्क करते हैं। जब तक मिड पॉइंट के ऊपर नहीं जाता हम लोग यहाँ बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, आपका गैप फिल करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। आपका यहाँ तक का लो तक मार सकता है, 78,020 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड के लिए आ सकता है। उसके नीचे डायरेक्टली इस लो तक का टारगेट, वीकली का जो लो है वहाँ तक का टारगेट। 1 आवर में देखते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आराम से आपका ये मार्केट जैसे मैंने उसमें है टारगेट, यहाँ तक पहला टारगेट ये 78,398 का, उसके बाद आपका इस लो तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर डाउन साइड आता है, अगर जब तक इस हाई को नहीं निकालता 80,524 को नहीं निकालता तब तक अप साइड का मूवमेंट हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का अप साइड का टारगेट क्या क्या हो जाएंगे, आपका ये एक टारगेट है 81,394 का। ठीक है, उसके बाद आपका
ये एक लेवल है 80 to 231 का, उसका आपका ये एक लेवल है आपका ऊपर का, ठीक है 83 300, उसके ऊपर जाएगा। ये गैप फिल करने के लिए आराम से जा सकता है। पहले अप साइड जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे इसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो बढ़िया सा मूवमेंट है, देखते क्या होता है। अगर ये बढ़िया सा हम लोग को यहाँ से फिर से डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है इस गैप से, आपका जैसे निफ्टी का बोला वैसे सेंसेक्स का है, ठीक है, ध्यान रखना। कल एक्सपायरी है, आराम से ट्रेड कर लेना, ठीक है। अभी 5 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालता है और इंटरडे का बात करते हैं कैसे करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, इस जगह से सपोर्ट ले सकता है। आपका ये कौन सा लेवल है आपका 78 300 400 का, ठीक है, ये आपका लेवल है, यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। उसका पहला हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। कुछ प्राइजेस कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल। अगर गैप डाउन गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उससे कुछ प्राइजेस से कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, डाउन साइड, ठीक है। तो हम लोग उसका यहाँ से सपोर्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेके एक यहाँ पे गैप अप हुआ था, ठीक है, गैप फिल तो कर दिया, यहाँ से सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई निकालता है तो हम लोग थोड़ा सा कम क्वांटिटी में जाएंगे, ठीक है, कम क्वांटिटी में जाएंगे पर जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से लो के लिए निकालता है, लो तोड़ता है, तो हम लोग अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करेंगे इस टारगेट के लिए, ठीक है। 78 300 400 तक का टारगेट के लिए हम लोग डाउन साइड कर देंगे। उसके नीचे डायरेक्टली ये एक लेवल है 78,000 का, उसका आपका ये एक लेवल है 77 467 का, उसके इस लो तक का टारगेट हम लोग लेंगे 76 800 का, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया सा मूवमेंट है। अगर यहाँ हाई निकालता है तभी हम लोग का वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो मैंने लेवल्स बताए हैं वो आप लोग टारगेट्स के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मैंने से सेंसेक्स और निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं और हाई लो मार्क कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अभी तक वीक नहीं हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने अभी तक वो नहीं किया, मतलब निफ्टी और गिर सकता है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो निफ्टी और एक बढ़िया से गिर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ने गैप फिल नहीं किया, निफ्टी ने कर दिया। यहाँ पे क्या पता कल आपका थोड़ा सा रेंज बना के डाउन साइड का मूवमेंट, ठीक है, आराम से मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। बढ़िया सा एक फॉल आ सकता है फिर से, ठीक है। तो हाई लो मार्क किया, आई फिबोनाची लेते हैं, इस हाई से इस लो का मार्क करूँगा मैं। उसके बाद आपका ये जो जोन है इसको हम लोग 50 पॉइंट में मार्क कर दिया, ठीक है, सिंपल। अभी 1 आवर में आते हैं, 1 आवर में क्या दिखा रहे हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया था इस जोन से, ठीक है, इस जोन से बनाया था। तो आपका बढ़िया सा यहाँ पे गैप जब तक ये लो नहीं तोड़ता, ठीक है, 51,777 का लो नहीं तोड़ता तब तक हम लोग गैप फिल नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट गैप फिल करने आएगा यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। बैंक निफ्टी ने गैप फिल नहीं किया, निफ्टी ने कर दिया, मतलब क्या है, बैंक निफ्टी अगर गिरेगा तो निफ्टी को भी लेके आएगा और डाउन साइड, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस बात को। तो अगर पुट साइड में एंट्री मिलता है बढ़िया से करिए, ठीक है। कॉल साइड में थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, पर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया था ऊपर का, पर रिजेक्शन देखिए एक ही कैंडल ने पूरा खा दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का एनालिसिस रहता है इस हिसाब से। तो मेरा एनालिसिस यही है कि आपका पुट साइड में आप लोग एंट्री अच्छे से करिए, कॉल साइड में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग 15 मिनट का टाइम निकालते हैं और कैसे काम काज करेंगे। देखिए मैंने ट्रेंड लाइन एक बनाया था, उसका मैंने क्या कहा था, ये आपका ब्रेक डाउन हो चुका है, पर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया आज सुबह। उसका देखिए डायरेक्टली 2 कैंडल ने इतना बढ़िया मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ से फिर से पुट साइड का अगर मूवमेंट मिलता है बढ़िया से हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा इस लो को निकालते हैं, ठीक है, इस लो को 51,798 को निकालते हम लोग का ये पहला टारगेट रहेगा। फिर 51,290, उसके बाद आपके ये 2-3 टारगेट से आप लोग मार्क करके रखिए, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम जाएंगे, आपको आराम से मिल जाएगा कैसे कैसे एनालिसिस है। ये सब टारगेट से आपका अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए, ठीक है, मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। 15 मिनट्स में आते हैं, 15 मिनट्स में इंट्राडे का सेम स्ट्रेटजी रहेगा हम लोग का मॉर्निंग का। जो आपको जो इंडेक्स पसंद है उसमें ट्रेड करिए। अगर गैप अप ज़्यादा होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, अगर गैप डाउन ज़्यादा होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसका कुछ प्राइजेस से कुछ पैटर्न बना के ऐसा हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है, सिंपल। बस ये एनालिसिस रखिए और मॉर्निंग का ट्रेड यही करिए, ठीक है। तो ये रहा एनालिसिस बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। होप आप लोग का कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ये उम्मीद करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।